अभी तक हमने क्या देखा था, सेल्स के टाइप्स देखे थे एंड सेल्स का इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा था एंड उसकी डिस्कवरी देखी थी। अब हम उसके अंदर बात करें सेल ऑर्गेन्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल वॉल। इसमें हम देखेंगे सेल वॉल की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, जिसमें हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल होती है। जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा सेल वॉल होता है। क्या है सेल? A rigid, non-living but flexible covering of the cell which is located outside the cell membrane and provides shape and structural support of the cell. ये क्या करती है? ये क्या होती है? लोकेटेड कहाँ पर होती है? आउटसाइड, मतलब बाहर साइड होती है। एंड क्या होता है? ये क्या करती है? शेप एंड क्या करती है? स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है किसको? किसी भी सेल को। सेकंड पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड अटैक एंड इन्फेक्शन। जो आउटसाइड क्या होते हैं? अटैक होते हैं, इन्फेक्शन होती है, उनसे भी क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन्फेक्शन एंड क्या? अटैक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल वॉल आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स मटेरियल। सेल वॉल जो है डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट कंपाउंड की बनी होती है। जैसे फर्स्ट हम देखिए बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेकंड हम देखिए फंजाई। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। थर्ड हम देखिए एल्गी। एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंड फोर्थ हम देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में वॉल जो होती है उसकी सेल्यूलोज की बनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। स्ट्रक्चर जो सेल वॉल का होता है उसमें 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है आउटर लेयर होती है एंड आउटर लेयर होती है। किसी सेल में हम देखें तो आउटर लेयर होती है एंड सेकंड क्या होती है? प्राइमरी लेयर एंड थर्ड हम देखें तो क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो आउटर लेयर जो होती है ये, इसमें क्या होता है? पेक्टिन सबसे ज्यादा होता है एंड आल्सो कॉल्ड मिडिल लैमिना। इसमें क्या होता है? ये जो आउटर लेयर होती है किससे बनी होती है? लैमिना से बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है क्या होती है? थिन फ्लेक्सिबल लेयर होती है। एंड थर्ड बात करें सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है थिक लेयर होती है एंड क्या होता है? नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स। ये सभी सेल्स में नहीं पाई जाती है। इसके बाद हमारा सेल वॉल जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गन जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है। ये जो भी प्लांट सेल होती है ये पेरिफेरल होता है एंड एनिमल सेल में क्या होता है? ये सेंटर में होता है। जैसे कि हम देखें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या इसमें मटेरियल होता है। फर्स्ट देखें तो ये जो है न्यूक्लियस के जो सेंटर में होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ये इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल। क्रोमोसोम हम देखें तो ये डीएनए होता है और इसका जो हेड होता है वो कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। ये क्या है? एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है इसको बोलते हैं इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। फिर क्या होता है? जो वॉल होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अंदर जो है क्रोमेटिन होते हैं एंड क्या होते हैं? न्यूक्लियोपोर होते हैं। और इसके बाद बाहर आउटसाइड जाते हैं तो उसमें सिस्टम के जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोलस के अंदर होता है एंड न्यूक्लियोपोर होते हैं एंड सिस्टर्नी होते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट की बात करें। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है तो डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं ये होता है क्या? साइटोप्लाज्म। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस के अंदर रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म और दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसका जो न्यूक्लियस होता है उसका
ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल।